हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का साइंस स्टार्ट करने वाले हैं और हम लोग बायो पोर्शन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, मैंने क्लास 9 का मैथ और साइंस स्टार्ट कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है या फिर आप लोग किसी को जानते हैं जो क्लास 9 में है या फिर जो क्लास 10th में भी है, तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो स्टूडेंट, आज हम लोग जो साइंस का स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 1। तो हम लोग बायो पोर्शन से स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट लाइफ कहते किसे हैं? तो जैसा कि बुक का लैंग्वेज है कि एनीथिंग विच इज अलाइव इज लाइफ। ठीक है, तो जो भी चीज जिंदा है उसे कहेंगे हम लोग लाइफ। तो हम लोग कह सकते हैं कि आखिर ये जिंदा जो है या फिर अलाइव है, ये किसको कहेंगे? तो जिस भी ऑर्गेनिज्म में कोई सर्टेन लाइफ स्पेन होगा। ठीक है, तो लाइफ का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट कि ऑर्गेनिज्म, या फिर अच्छा लिख लेते हैं, ऑर्गेनिज्म विच पोजेस सर्टेन लाइफ स्पेन। तो स्टूडेंट, सर्टेन लाइफ स्पेन का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एक वर्ड है यहाँ पे स्पेन, तो एक सर्टेन पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। अगर स्टूडेंट कोई ऑर्गेनिज्म जन्म लिया है और उसका अगर नेचुरल डेथ हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं लाइफ स्पेन। ठीक है ना स्टूडेंट? तो अगर कोई इंसान आज जन्म लिया है, अगर वो 20 साल के बाद मर जाता है तो उसका लाइफ स्पेन कहेंगे हम लोग 20 ईयर। ठीक है, अगर उस 20 साल तक वो क्या है, अगर मान लीजिए कोई 80 साल जी रहा है, ठीक है, तो वो 80 पीरियड क्या हो जाएगा उसका, 80 ईयर उसका लाइफ स्पेन हो जाएगा। अगर उस इंसान का नेचुरल डेथ नहीं होकर के कोई मर्डर हो गया या फिर कोई कोई और एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई नेचुरल कैलामिटी पे उसकी जान अगर चली जाती है तो उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो इसको हम लोग लिखते हैं पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। ठीक है स्टूडेंट, तो जो भी ऑर्गेनिज्म लाइफ स्पेन को पोजेस करेगा, मतलब जिसके पास लाइफ स्पेन होगा, और लाइफ स्पेन क्या है, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के बीच का जो पीरियड है, तो उसे ही हम लोग कहेंगे लाइफ। तो स्टूडेंट, अगला वर्ड है इसमें प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या है? कोई भी चीज को हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट होते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कुछ एक्टिविटीज हम लोगों को करना पड़ता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट कि all those activities which are performed by living organism। तो जितने भी एक्टिविटीज है और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। किस लिए कर रहा है? टू सस्टेन देयर लाइफ। टू सस्टेन, या फिर इसकी जगह पे हम लोग मेंटेन भी लिख सकते हैं, टू मेंटेन देयर लाइफ। वो अपनी जिंदगी को जीने के लिए क्या कर रहा है, या फिर अपनी जिंदगी को सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जितने भी एक्टिविटीज को वो कर रहा है उसको कहेंगे हम लोग प्रोसेस। तो ये दोनों कंबाइनली क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि द ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेस टू सस्टेन देयर लाइफ। तो स्टूडेंट, हम लोग कौन कौन से प्रोसेस को करते हैं? ठीक है, तो हम लोग करते क्या है, खाना पीना खाते हैं, न्यूट्रिशन हो जाएगा, फिर हम लोग सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन हो जाएगा। ठीक है, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग थोड़ा सा क्या है स्टूडेंट, थोड़ा सा डिफर है एक दूसरे से, वो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम लोगों को रेस्पिरेशन के बारे में भी डिस्कशन करना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोगों को कुल 4 लाइफ प्रोसेस के बारे में दिया हुआ है। इसके अगले चैप्टर में है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो भी एक लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, तो हम लोग को क्या है, न्यूट्रिशन हम लोग लेते हैं। तो न्यूट्रिशन अगर हम लोग नहीं लेंगे तो क्या होगा, हम लोग बहुत ज्यादा दिन तक जी नहीं पाएंगे। तो कुछ सर्टेन
टाइम पीरियड के बाद क्या होगा, हमारा बॉडी वीक होने लगेगा और वीक हो जाने के बाद हम लोग बीमार पड़ जाएंगे और अल्टीमेटली हम लोग पहुंच जाएंगे यहाँ डेथ। ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रेस्पिरेशन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो जैसे ये एक व्हाइट बोर्ड है, तो इसको ना खाने की जरूरत है, ना पीने की, ना हवा की, ना सांस लेने की, और ना ही कुछ एक्सक्रीशन होता है, और ना ही इसको कुछ फील होता है। अगर इसको ठंडी में अगर छोड़ देंगे और अगर गर्मी में छोड़ दें या फिर बरसात में इसको कहीं पे रख दें, तो इसको अगर छत पे भी रख देंगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। लेकिन हम लोगों को क्या है, हम लोगों को फील होगा, हम लोगों को कुछ फर्क पड़ेगा। ठीक है ना। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पावर इसके पास नहीं है, हमारे पास है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये जो बोर्ड है, तो ये एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। ठीक है। और हम लोगों के पास क्या है, लिविंग ऑब्जेक्ट है हम लोग, या फिर लिविंग थिंग्स हम लोग है। तो लिविंग थिंग्स में क्या होगा, कुछ लाइफ प्रोसेस के कुछ एक्टिविटीज होगा जो हम लोग पोजेस करेंगे, और वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पोजेस नहीं करेगा। तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको लिखेंगे। तो स्टूडेंट आप लोग इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग इस एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे, और दो एक्टिविटीज, आखिर वो कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो हम लोग करते हैं और वो ये लोग नहीं करता है। मतलब कि कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, चाहे ये हो जाएगा, या फिर आपको जो लाइटिंग दिख रही है, तो ये ट्यूबलाइट है, तो इसको भी जरूरत नहीं है। ये मार्कर है, ये भी नॉन लिविंग है। तो इन सभी चीजों को क्या है कि कुछ कोई भी एक्टिविटीज करने की जरूरत होती नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, इसको अपने फायदे के लिए एज ए रिसोर्स यूज करते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद एक्टिविटीज के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर में एंट्री लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक रफ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फॉलोइंग activities which are performed by living organism and not by non-living organism। ठीक है स्टूडेंट। तो एक नंबर पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सबसे पहला तो क्या जरूरी है, हम लोगों को न्यूट्रिशन चाहिए होता है। ठीक है स्टूडेंट। न्यूट्रिशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हम लोग जो भी चीज को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं एज ए फूड, और उसके क्या करते हैं, हम लोग उसको यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, किस लिए, एनर्जी के लिए। तो न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इनटेक ऑफ फूड। ठीक है। इनटेक ऑफ फूड, या फिर हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा फूड ही लिखते हैं, इनटेक ऑफ फूड रिच इन न्यूट्रिएंट। ठीक है। ऐसा तो नहीं है स्टूडेंट कि हम लोग कोई सा भी फूड खा लेते हैं। इसके जगह पे आप लोग एक वर्ड और लिख सकते हैं स्टूडेंट, एक वर्ड में ही काम हो जाएगा, बैलेंस्ड डाइट। ठीक है। तो न्यूट्रिशन में हम लोग लेते क्या है, बेसिकली हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं। ठीक है ना, ऑर्गेनिक सब्सटेंस लेते हैं। जो फूड जो हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन में इस टॉपिक में। अभी स्टूडेंट हम लोग एक एक लाइन इसके बारे में देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट न्यूट्रिएंट जो हम लोग लेते हैं वो बेसिकली होता क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, या फिर फैट्स हो जाएगा, या लिपिड हो जाएगा। ये तीन जो है ये स्टूडेंट ये है क्या, मैक्रो मॉलिक्यूल है। मतलब कि हम लोग इसको लार्ज अमाउंट में हम लोग इंटेक करते हैं। और क्या हो जाएगा, जैसे विटामिन हो गया, मिनरल्स हो जाएगा, तो ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट में है, और ये सब को हम लोग बहुत लेस क्वांटिटी में हम लोग इंटेक करते हैं। तो इसमें न्यूट्रिशन हो जाएगा, हम लोग खाना पीना खा लिए। ठीक है। अब खाना खाने के बाद क्या करेंगे इसमें, रेस्पिरेशन भी हम लोगों को चाहिए होगा। रेस्पिरेशन में दो स्टेप है। ठीक है। नंबर ए में हम लोग इसको लिख सकते हैं, और नंबर बी। ए में क्या हो जाएगा, सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है स्टूडेंट, उसे कहते हैं ब्रीदिंग।
दैट इज ब्रीदिंग। और इसमें इसका जो सेकेंड पार्ट हो जाएगा, रेस्पिरेशन का जो मेन काम होता है वो ये है कि हम लोग ऑक्सीजन को इनटेक किए, इनहेल किए, इनहेलेशन करने के बाद क्या होता है कि वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के हर सेल में पहुंचा, और हर सेल में पहुंचने के बाद क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। किस चीज का ऑक्सीडेशन होता है? फूड का ऑक्सीडेशन होता है। फूड को क्या होता है, जलाया जाता है, वहां पे ऑक्सीडेशन होगा फूड का, और उसी ऑक्सीडेशन प्रोसेस से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, और वही एनर्जी क्या है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हुआ, और उसी एनर्जी से हम लोग सारे एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, टू रिलीज एनर्जी। इसमें हम लोग कहाँ तक आ गए, न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन के बाद हम लोग रेस्पिरेशन देख लिए। अब रेस्पिरेशन देख लिए, खाना खा लिए, खाना को हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करवा लिए। अब एनर्जी रिलीज करवा लेने के बाद हम लोग करेंगे क्या, ट्रांसपोर्टेशन होगा उसका। तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन में आखिर होता क्या है, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन में होगा क्या, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। ये जो एनर्जी रिलीज हुआ है, ठीक है ना स्टूडेंट, तो एनर्जी का जरूरत कहाँ कहाँ पे है। हालांकि हम लोग का जो फूड है वही हम लोग क्या करते हैं, ब्लड के थ्रू जो हम लोग डाइजेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या है, एक पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम लोग विली कहते हैं। और विली में होता क्या है कि वो ब्लड के थ्रू क्या करता है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आ गया है, अब उसे एब्जॉर्ब करता है और उसे अलग अलग सेल में पहुंचाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन क्या हो जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट हम लोग करेंगे कि जो एब्जॉर्बेबल फूड है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा फूड हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, या फिर या नहीं, दोनों ही ट्रांसफर होगा, फूड एंड गैसेस। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम वन पार्ट टू अदर या फिर अनदर थिंग। ठीक है स्टूडेंट, न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, उसके बाद हो गया ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन हो जाने के बाद स्टूडेंट क्या होगा, अब एक्सक्रीशन आएगा। स्टूडेंट एक्सक्रीशन कहते किसको है, एक्सक्रीशन का मतलब हो गया कि टू एक्सक्रीट आउट, बाहर निकालना। क्या चीज बाहर निकालेंगे, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल विच आर फॉर्म इनसाइड द सेल। तो हमारे सेल के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल बने हैं, ज्यादातर जो होते हैं वेस्ट, जो एक्सक्रीशन में हम लोग जो पढ़ते हैं स्टूडेंट, वो होता है नाइट्रोजिनस वेस्ट। लेकिन हमारे बॉडी में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है, तो हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज आउट करते हैं। तो इसमें यहाँ पे बेसिकली हम लोग नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, और जो यहाँ पे ब्रीदिंग है तो यहीं पे हम लोग हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का काम हो जाएगा। ठीक है, हालांकि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ठीक है, तो एक्सक्रीशन का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट रिमूवल आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस बाय आवर बॉडी। आवर बॉडी का मतलब है स्टूडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी। ठीक है, वेदर इट इज प्लांट्स और एनिमल या फिर बर्ड्स या फिर जितने भी लाइफ पोजिंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो एक पॉइंट और आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक्सक्रीशन हो गया है, एक्सक्रीशन के बाद हम लोग क्या देखेंगे, रिप्रोडक्शन। विजिबल है, तो स्टूडेंट रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट द मीनिंग। ठीक है, तो रिप्रोड्यूस, ठीक है ना स्टूडेंट, तो रिप्रोड्यूस हम लोग करेंगे कैसे, यंग वन सिमिलर टू आवर सेल्फ। ठीक है ना, तो एक पर्टिकुलर स्पेसीज, तो स्टूडेंट स्पेसीज का कॉन्सेप्ट शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो एक स्पेसीज क्या होगा, हालांकि हमारा जो किंगडम है उसको हम लोग बहुत तरह में क्लासीफाई किए हैं, तो उसका सबसे जो लोएस्ट पार्ट है, ठीक है ना, जो जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन, वो हो जाता है स्पेसीज। ठीक है, गेट सिक। ठीक है,
तो जीनस के बाद स्पेसीज, स्पेसीज है लोएस्ट। तो स्पेसीज क्या होता है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग स्पेसीज, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है ना, तो ह्यूमन बींग्स का स्पेसीज क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेपियंस, होमो सेपियंस, ठीक है। उसी तरह पोटैटो का अलग है, अनियन का अलग है, एलिफेंट का अलग है, जितने भी जानवर दिख रहे हैं या फिर जितने भी प्लांट्स दिख रहे हैं, तो सबका क्या है, स्पेसीज अलग है, सबका जीनस अलग है। भले हम जैसे दो चार जानवर का नाम ले लेते हैं, ह्यूमन बींग ऑल्सो एनिमल, तो ह्यूमन बींग हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया, लायन हो गया, तो ये सब क्या है, किंगडम एनिमेलिया में काउंट होते हैं। एनिमेलिया में भी क्या है, फर्दर सब डिवीजन है, ठीक है। तो हम लोग किस कैटेगरी में है, जैसे बिल्ली हो गया तो वो फेलिस जेनस ये स्पीशीज का है, जैसे डॉग हो गया तो वो केनाइस का है, ठीक है। तो टाइगर हो गया टिग्रिस का है। तो उसी तरह क्या है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग स्पीशीज है, तो हम लोग क्या है, होमो सेपियंस है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब हो जाएगा प्रोसेस थ्रू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म produces young ones, यंग वंस, या फिर इसको ऑफस्प्रिंग भी कह सकते हैं स्टूडेंट, या ऑफस्प्रिंग कैसा होगा स्टूडेंट, सिमिलर टू इट्स ओन काइंड, ठीक है ना स्टूडेंट। तो अगर एग्जामिनेशन में आएगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंशिएट करने, तो स्टूडेंट अभी हम लोग क्या पढ़े, 5 प्रोसेस पढ़ चुके हैं, इसमें 2-3 प्रोसेस और हैं, तो आप लोग इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन है, फूड हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना। इस ब्लैक बोर्ड को फूड की जरूरत नहीं है, ईटा पत्थर कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, बल्ब हो गया, फैन हो गया, तो उन सबको किसी को फूड की जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी को रेस्पिरेशन करने की जरूरत नहीं है, किसी को एनर्जी रिलीज करवाने की जरूरत नहीं है। किसी में भी क्या है, अगर हम लोग इसको अगर बाई चांस फूड यहाँ तक भी देते हैं, तो यहाँ से किसी दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। अगर इसमें क्या है कि कोई वेस्ट सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होता है, अनलेस हम लोग इसको गंदा ना कर दें, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या किए, इसको लिखे हैं, इसको रब करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिमूवल आउट होगा एक्सक्रीशन में, फिर रिप्रोडक्शन। ऐसा नहीं कि ये बोर्ड रखे हैं तो कुछ सालों के बाद क्या होगा, एक और बोर्ड बन जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो ये सभी जो प्रोसेस है, ये ह्यूमन बींग ही नहीं, ये सारे के सारे प्रोसेस क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं करते हैं। स्टूडेंट यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग 2-3 लाइफ प्रोसेस के बारे में और स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया होगा। स्टूडेंट 5th नंबर के बाद हम लोग का आता है छठा प्रोसेस में क्या है स्टूडेंट, लोकोमोशन। हम लोग क्या है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं मूवमेंट एंड लोकोमोशन। इसमें मूवमेंट और लोकोमोशन में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है ना। इसको अलग अलग ही हम लोग देख लेते हैं। मूवमेंट का मतलब और लोकोमोशन का मतलब, मूवमेंट का जो मतलब होता है स्टूडेंट, वो हो जाता है कि अपने बॉडी पार्ट्स को हिलाना, ठीक है। तो मूव देयर बॉडी पार्ट्स, अपने पोजीशन को चेंज किए बिना, ठीक है। तो और यहाँ पे लोकोमोशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हालांकि यहाँ पे पोजीशन चेंज हो सकता है, लेकिन लोकोमोशन में क्या होता है कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, मेट, ठीक है, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मूवमेंट इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट ऑफ, डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हैं, या फिर और बॉडी पार्ट
फ्रॉम वन पोजिशन टू अदर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूवमेंट, दोनों ही मूवमेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ऐसे ही घूम रहा है बिना कोई मकसद के, ठीक है ना, ऐसे ही मतलब हम लोग चल रहे हैं, पास से घूम रहे हैं, कोई काम नहीं है, ठीक है, तो वो हो जाएगा मूवमेंट। लेकिन अगर हम लोग का मूवमेंट में क्या है, मूवमेंट इन सर्च ऑफ हो जाता है, फूड हो जाता है, खाने के लिए हम क्या करते हैं, कहीं दूसरी जगह जाते हैं जॉब वगैरह करने के लिए, शेल्टर हो गया, और इसमें हो जाता है मेट के लिए पार्टनर के सर्च में जाते हैं, एक्सेट्रा हो गया, ठीक है। ये हो गया नंबर 6। और नंबर 7 है एक, नंबर 7 में हो जाएगा स्टूडेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। स्टूडेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या हो जाएगा कि सेल नंबर इंक्रीज करना, ठीक है ना, इंक्रीमेंट इन सेल नंबर। तो और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट, जो शायद नहीं आप लोगों को नहीं है, तो पहला क्लास है, 9th क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो ग्रोथ है दैट इज द इंक्रीज इन नंबर या फिर इंक्रीज इन साइज, ठीक है। तो अगर नंबर में जो इंक्रीमेंट हो रहा, अगर यूनिसेलुलर का है अगर केस, तो यूनिसेलुलर के केस में नंबर इंक्रीमेंट करना इज इटसेल्फ एक केस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन हमारे में वैसा नहीं है। अगर हम लोगों को चोट लग जाता है तो हमारा क्या होता है कि वो वापस से रिपेयर हो जाता है हमारे बॉडी पर। ऐसा नहीं कि हमारा सारा का सारा बॉडी पार्ट क्या होता है, रिपेयर होता है, ऐसा नहीं है। जहाँ कहीं पे हम लोगों को चोट लगता है तो वहाँ पे रिपेयर हो सकता है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत रिपेयरिंग का कैपेसिटी है। अगर हमारा हाथ कट गया मान लीजिए, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हमारा हाथ फिर से आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारे यहाँ पे उंगली पे कट लग गया तो कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि वहाँ का जो स्किन है, वहाँ का जो लेयर है, वो वापस से ठीक हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट, तो वो रिपेयर हो जाएगा। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब हो जाता है इंक्रीमेंट इन या फिर इंक्रीज इन number of cell and increase in cell size। स्टूडेंट विजिबल तो है ना, हाँ स्टूडेंट एक आखिरी पार्ट, ठीक है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, हमने सारा चीज का बात किया, हमने डाइजेशन में पूरा का पूरा जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ से लेकर के हम लोग एनएस तक बात कर लिए, ठीक है ना, थोड़ा बहुत हम लोग देखे हैं। उसके बाद हम लोगों ने रेस्पिरेशन देख लिए, जिसमें लंग्स जो है हमारा फेफड़ा, वो हमारे काम में आता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन हम लोगों ने देख लिया। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि फूड का या फिर गैसीय सब्सटेंस का एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होता है, और वो मूवमेंट किसके थ्रू होता है, भाया ब्लड, ठीक है ना, ब्लड के ही थ्रू। तो हमारा जो भी चीज़ है, हार्मोन्स हो गया या फिर फूड हो गया या गैसीय सब्सटेंस हो गया, चाहे वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड हो, वो सब ब्लड के ही थ्रू जाएगा, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात हम लोगों ने नहीं की वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल का मतलब क्या हो जाएगा, एबिलिटी टू कंट्रोल या फिर हेड क्वार्टर। हमारा बॉडी का जो हेड क्वार्टर है वो है क्या चीज, ब्रेन है। अगर ब्रेन नहीं रहेगा तो हम लोग क्या है, डेड है, ठीक है। तो एबिलिटी टू कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज, इसको कहेंगे कंट्रोल। और कोऑर्डिनेशन का मतलब हो जाता है कि सारे बॉडी पार्ट्स क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, मिल करके कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन करेंगे या फिर कोई एक पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि उस समय हम सिर्फ खाना ही खा रहे होते हैं, सांस लेना बंद हो जाता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है।
तो खाना खाते समय सांस भी ले रहे हैं, हमारा ब्लड क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है अलग अलग सब्सटेंस को, हम लोग कुछ सोच रहे होते हैं, ठीक है, बातचीत कर रहे होते हैं, बहुत सारा काम कर रहे होते हैं। तो क्यों कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन की वजह से। कोऑर्डिनेशन की वजह से मतलब इंटरकनेक्शन हो जाता है बिटवीन अदर ऑर्गन, ठीक है ना, बिटवीन मोर देन ट्रू ऑर्गन कह सकते हैं हम लोग, या फिर ट्रू ऑर्गन के बीच में भी हो सकता है। एबिलिटी टू कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज एंड हैज कैपेसिटी टू मेक interaction of different बॉडी पार्ट। तो अलग अलग बॉडी पार्ट के बीच में क्या करते हैं हम लोग, इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। एबिलिटी टू कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज एंड हैज कैपेसिटी टू मेक इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट टू परफॉर्म एनी एक्टिविटीज, ठीक है स्टूडेंट। और इसमें क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बहुत सारा चीज होता है। हम लोग कोई कंट्रोल कर रहे हैं कि हम लोग किसी चीज को सेंस कर सकते हैं। हमारा बॉडी में कितना है, सेंस ऑर्गन 5 है, आई है, नोज है, टंग है, ईयर है, स्किन है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या है, सेंस ऑर्गन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम पूरे के पूरे जो स्किन है वहां पे क्या है, सेंसरी नर्व लगे हुए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा एक चैप्टर के, ठीक है। कोई भी चीज गर्म चीजें हम उसको छूते हैं तो तुरंत उसको क्या करते हैं, रिबैक कर लेते हैं, अपने हाथों को पीछे कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा क्या है, ब्रेन सिग्नल दे रहा है कि वो गर्म चीजें हैं उसको मत छुओ, उससे क्या होगा, हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। हम लोग बहुत सारे काम करें, जैसे अगर चलते फिरते अगर सांप देख लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वहां से भागते हैं। तो सिर्फ भाग रहे हैं तो हमारा सिर्फ ब्रेन एक्टिव नहीं है, ठीक है ना। तो भाग रहे हैं तो उससे क्या होता है, हमारे बॉडी से ब्रेन एक सिग्नल पहुंचाता है और वहां से एड्रेनलिन एक हार्मोन है वो निकलता है, और हम लोग वहां से क्या करते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो एड्रेनलिन पूरा करता है। तो स्टूडेंट हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पहले आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जो वेरी फर्स्ट पार्ट है हम लोगों का, न्यूट्रिशन। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत? स्टूडेंट क्लास 10th में थोड़ा सा डिस्कशन ज़्यादा हुआ क्योंकि हम लोगों को बोर्ड्स में आंसर भी लिखने हैं। स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग एक एक चीज़ को अच्छे से इलाबोरेट मैनर में डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है थोड़ा जो लेक्चर है लेंथी हो जाए, लेकिन बोरिंग नहीं होने देना, ठीक है। तो स्टूडेंट आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक इन दिस बुक इज न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट न्यूट्रिशन में होता क्या है, फूड होता है। फूड है क्या चीज, एक तरह का हम लोग कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो फूड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो दो तरह का होता है, माइक्रो भी हो सकता है, मैक्रो भी हो सकता है। तो हम लोग कौन सा फूड लेते हैं, दोनों ही लेते हैं, दोनों ही लेते हैं। तो दोनों में माइक्रो मतलब कम अमाउंट में चाहिए होगा, कुछ ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होगा, ठीक है स्टूडेंट। और इसमें कितने स्टेप्स होते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें टोटल 5 स्टेप होते हैं। तो स्टूडेंट पहले ध्यान से सुनिए, उसके बाद हम लोग सारा चीज को लिखेंगे। पहला होता है स्टूडेंट इंजेशन, ठीक है। इंजेशन का मतलब हो गया कि इंजेस्ट करना, ठीक है ना, खाना को अंदर लेना, ठीक है। इंजेशन के बाद स्टूडेंट होगा हमारा डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है स्टूडेंट कि जो भी फूड पार्टिकल हम लोग अंदर लिए हैं, जो वही फूड पार्टिकल क्या होगा स्टूडेंट, वो जो हम लोग फूड पार्टिकल लिए वो क्या है, लार्ज है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में है। तो वो क्या होगा, स्मॉल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, जो सिंपलेस्ट फॉर्म, एकदम ठीक उल्टा हो जाएगा। हम लोग लेंगे लार्ज और कॉम्प्लेक्स और वो हो जाएगा अंदर में जाने के बाद स्मॉल और सिंपल, वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग इतना छोटा रोटी अगर खाए हैं तो हमारे ब्लड में उतना बड़ा रोटी मूव करना है। अगर उतना बड़ा रोटी मूव करेगा तो हम लोगों को साफ साफ दिखेगा, ऐसा होता तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो वो हो जाता है डाइजेशन। डाइजेशन हो जाने के बाद क्या होगा स्टूडेंट, डाइजेशन हो जाने के बाद एब्जॉर्प्शन होगा।
ठीक है। हमारा जो कंप्लीट डाइजेशन होता है स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग का जो डाइजेशन होता है, कोई भी चीज खाते हैं तो हमारे माउथ से क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड है, तो सलाइवा निकलता है, ठीक है ना। वो क्या है, एक एमाइलेज है, एंजाइम है जो स्टार्च पे एक्ट करेगा। और माना जाता है कि 30% जो स्टार्च है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, वो माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। और जो स्टमक है, ठीक है, स्टमक है यहाँ पे एक जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें 3 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे थ्रू डायग्राम। तो स्टमक में क्या होता है स्टूडेंट, वहाँ पे एसिड निकलता है और स्टमक में मेनली प्रोटीन का ही डाइजेशन होता है, ठीक है। वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट नहीं, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या है, जैसे माउथ हो गया, माउथ का जो पीएच होता है वो स्लाइटली क्या है, अल्कलाइन है। स्टमक का जो पीएच है वो क्या है, हाईली एसिडिक है। अप्रोक्सीमेटली जो पीएच वैल्यू होता है स्टमक का वो होता है 2 के अराउंड, ठीक है स्टूडेंट। तो वो वहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन होगा। उसके बाद हमारा फूड आ जाता है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में आ जाने के बाद क्या है कि वो चला जाता है, मतलब ड्यूडेनम ये पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर 3 डिवीजन है, एक ड्यूडेनम है, जेजनम है और उसके बाद इलियम है। तो जेजनम में क्या होता है कि कंप्लीट डाइजेशन होता है और वहीं पे क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इस टाइप का, ठीक है। तो अगर यहाँ पे फूड आ रहा है तो वो क्या होता है कि फूड को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है थ्रू दिस फिंगर लाइन। और इसी फिंगर लाइन स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है और यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, छोटा छोटा पोर्स होता है। उसी पोर्स के थ्रू क्या करता है, सक करता है और वो फूड विल्ली के थ्रू क्या होता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है और वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है और जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ पहुँच जाता है। एब्जॉर्प्शन के बाद स्टूडेंट एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन का मतलब हो जाता है कि उस फूड से क्या करना है, हम लोगों को एनर्जी यूटिलाइज करना है, ठीक है। उसके बाद जो फूड अनडाइजेस्टेड है, ठीक है ना, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, ऐसा तो नहीं कि स्टूडेंट आज तक, वैसे भी हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे थर्मोडाइनमिक्स, आज तक ऐसा कोई इंजन प्रोड्यूस या फिर कोई भी इंजन ऐसा बना नहीं है, ठीक है ना। साइंटिस्ट लोगों ने इन्वेंट नहीं किया है जो 100% एफिशिएंसी हो। मतलब कि अगर उसमें अगर 1 लीटर पेट्रोल डाल रहे हैं तो 1 लीटर का जो माइलेज है तो उतना का ही क्या हो जाए, उतना हम लोगों को गाड़ी चले। वैसा कोई इंजन आज तक प्रोड्यूस नहीं हुआ है जो 100% एफिशिएंसी हो। तो हम लोग ऐसा ह्यूमन बींग भी क्या है, अंदर में तो इंजन के जैसे ही काम हो रहा है। तो हमारा भी क्या है, बॉडी में कुछ सब्सटेंस क्या होते हैं, अनयूटिलाइज्ड रहते हैं, जिसको हम लोग वेस्ट मटेरियल बोलते हैं, और वो थ्रू स्टूल या फिर यूरिन के थ्रू क्या होते हैं, एक्सक्रीट आउट, बाहर क्या होते हैं, रिलीज आउट हो जाता है। तो उसको कहेंगे हम लोग इजेशन। पहला था इंजेशन मतलब इन करना, और अगला है इजेशन मतलब इजेक्ट करना, ठीक है ना। तो आइए स्टूडेंट हम लोग इसको देखेंगे। तो स्टूडेंट न्यूट्रिशन में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक और चीज हम लोग कह सकते हैं इसको डाइजेशन। स्टूडेंट बहुत सारे बुक में ये डाइजेशन का ही एक पार्ट है, लेकिन माना जाए तो असली में न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन का एक पार्ट है डाइजेशन, सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग पहला पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। इट इन्वॉल्व 5 स्टेप्स, ठीक है। तो 5 स्टेप में क्या क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सबसे पहला इंजेशन, इंजेशन के बाद डाइजेशन आ जाएगा, उसके बाद स्टूडेंट एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के बाद स्टूडेंट इजेशन, ठीक है। इजेशन एक मिनट स्टूडेंट, EGES यहाँ पे जी रहेगा, हालांकि इजेक्ट EJ ही चलेगा वो। तो स्टूडेंट यहाँ पे इंजेशन, डाइजेशन एंड देन फॉलोड बाय एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, उसके बाद इजेशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रिशन, हालांकि इसको भी एक्सप्लेन तो करना ही है स्टूडेंट। स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग छोटा छोटा लिख ही लेते हैं इसके बारे में। स्टूडेंट आप लोग मल्टी कलर को यूज करिएगा, उससे क्या होगा, आसानी होगा। स्टूडेंट जैसे मैंने भी क्या किया था, मल्टी कलर को यूज किया था,
जैसे ब्लैक कलर से नॉर्मल चीज, ठीक है, तो रेड कलर से क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज जो है। और दूसरा और थर्ड नंबर पे ग्रीन कलर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है, उसको मैं ग्रीन पेन से लिखता था। स्टूडेंट स्कूल में तो कॉपी ले जाना नहीं है, तो आप लोग घर में कोई सा भी पेन को यूज कर सकते हैं। तो आप लोग कोई सा भी पेन यूज कर सकते हैं, रेड को भी यूज करिए। रेड मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन वही रहेगा, ठीक है। स्टूडेंट इसका क्या हो जाएगा, इनटेक ऑफ फूड, ठीक है। इनटेक ऑफ फूड, फूड के बगल में हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इनटेक ऑफ फूड उसको कहेंगे हम लोग इंजेक्शन। तो और यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, डाइजेशन। तो स्टूडेंट डाइजेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डाइजेस्ट हम लोग करते क्या है स्टूडेंट, हमने जो फूड लिए हैं वो क्या है, बड़े बड़े साइज में है, उसको स्मॉलर और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कन्वर्जन ऑफ लार्ज और बिग मॉलिक्यूल, लार्ज और बिग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, स्टूडेंट complex molecule into small or simpler absorbable form। तो क्या करना है, उसको सिंपल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। उसके बाद स्टूडेंट एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का मतलब ही, एब्जॉर्प्शन का मतलब एब्जॉर्ब करना है, ठीक है ना। टू एब्जॉर्ब दी एब्जॉर्बेबल फूड, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए थ्रू विलिंग, ठीक है स्टूडेंट। अलग अलग कलर से लिख लीजिए स्टूडेंट ताकि वो इंटरमिक्स ना हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि यहीं पे हम लोग लिख रहे हैं। तो अगला क्या रहेगा, तो आपका एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन में स्टूडेंट क्या हो जाएगा, उसके बाद फिर से कलर चेंज होगा। एसिमिलेशन में हम लोग ने क्या देखा था, एनर्जी को क्या करना है, लिबरेट करना है या फिर उसको एनर्जी को डिराइव करना है, ठीक है। टू डिराइव एनर्जी फ्रॉम दी एब्जॉर्ब्ड फूड। तो एनर्जी कहाँ पे डिराइव होगा स्टूडेंट, हम लोग जान रहे हैं हमारे बॉडी का जो एनर्जी करेंसी वो क्या है, सॉरी एनर्जी करेंसी तो एटीपी है, लेकिन एनर्जी जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तो उसको पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। तो डिराइव एनर्जी फ्रॉम द एब्जॉर्ब्ड फूड इन दी सेल, मोर एप्रोप्रिएटली माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है स्टूडेंट। हम लोग इसके बारे में अच्छे से डिटेल में देखेंगे। उसके बाद इजेशन होता है। इजेशन में स्टूडेंट क्या हो जाएगा, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड उसको क्या करना है, हम लोगों को बॉडी के बाहर रिलीज करना है, ठीक है। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम दी बॉडी, ठीक है स्टूडेंट। तो अनडाइजेस्टेड फूड जो भी बना है उसको रिमूवल हो। स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, रिमूवल, और एक्सक्रीशन में क्या था, रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। यहाँ पे सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड का बात होगा तो वो इजेशन होगा। और रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंस इंक्लूडिंग नाइट्रोजनस वेस्ट या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो इजेशन का पार्ट नहीं। इजेशन में सिर्फ क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे फूड का ही रिमूवल होगा, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको यहाँ पे स्टार मार्क लगा दीजिए। स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग का अगला
पॉइंट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि न्यूट्रिशन और डाइजेशन। अगर स्टूडेंट कोई पूछेगा कि डिफाइन न्यूट्रिशन या फिर डिफाइन डाइजेशन, तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज कि न्यूट्रिशन मीन्स ऑब्टेनिंग फूड। तो कोई भी फूड हम लोग क्या किए हैं, ऑब्टेन किए हैं। तो ये जो एब्जॉर्प्शन वाला, सॉरी, जो डाइजेशन वाला जो यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं स्टूडेंट, तो इसी को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो आइए इसको लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे डायग्राम के साथ। न्यूट्रिशन और डाइजेशन मीन्स obtaining food that is large and complex into small and simpler एब्जॉर्बेबल फॉर्म। तो स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, ऑब्टेनिंग फूड, कौन सा फूड लेंगे, पहले तो हम लोग को क्या करना है, फूड को ऑब्टेन करना है। कैसा फूड से ऑब्टेन करेंगे, लार्ज और कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल होंगे उसको हम लोग सिंपलर, स्मॉल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट करके यूज करेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग सिंपली अगर एक लैंग्वेज में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इनटेकिंग ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर एनर्जी। तो यहाँ पे जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म लिए, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आने के बाद क्या है, सीधा हम लोग एनर्जी को डिराइव करेंगे। तो इन टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा हट जाते हैं जल्दी से स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, जिनका छूट आ रहा है तो वो एक काम करें कि वीडियो को पॉज कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा स्टूडेंट, तो दिक्कत आप लोगों की होगी, मुझे भी होगी थोड़ी सी अपलोड करने में। तो स्टूडेंट अब हम लोग सीधा फूड पे आते हैं टॉपिक पे, ठीक है। तो स्टूडेंट फूड है क्या चीज, पहला बात तो फूड क्या है, एक सब्सटेंस है। सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस, दूसरा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो फूड में हम लोग क्या लिखेंगे, इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। दूसरा क्या लिख सकते हैं, फूड क्या है, हमारे बॉडी के लिए फ्यूल है, ठीक है। तो फ्यूल क्या होता है, एनीथिंग विच आर बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो फूड, तो फ्यूल को क्या करते हैं लोग, जलाते हैं ताकि उससे एनर्जी निकले, ठीक है ना। अगर किसी कोयले को जला रहे हैं या लकड़ी को जला रहे हैं या फिर किसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट या फिर कोई भी फॉसिल फ्यूल को, ठीक है। तो सिंपली हम लोग फॉसिल फ्यूल को लिख रहे हैं, तो फॉसिल फ्यूल को अगर हम लोग बर्न करेंगे तो होगा क्या, उसे एनर्जी निकलेगा। एनर्जी किस फॉर्म में भी हो सकता है, एनर्जी को हम लोग क्या कर सकते हैं, हीट के फॉर्म में निकल सकता है और लाइट के फॉर्म में भी निकल सकता है। तो एनर्जी का भी एक क्या है, कंजर्वेशन एक रूल्स है। तो एनर्जी को क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो सब भी हम लोग देखेंगे। तो फूड क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ फ्यूल दैट इज substance through which energy can be obtained। तो फूड क्या है स्टूडेंट, एक तरह का
फ्यूल है, और फ्यूल मतलब क्या हो जाएगा, सब्सटेंस थ्रू विच एनर्जी कैन बी ऑब्टेन। तो हम लोग खाना खा रहे हैं तो किस लिए खा रहे हैं एनर्जी के लिए। ऐसा तो नहीं कि हम लोग को भूख लगा, खाना खा लिया, फिर सो गए, फिर हम लोग को क्या है, भूख लगा, फिर खाना खाए, उठे थोड़ा देर के लिए, उसके बाद सो गए। ऐसा नहीं, हम लोग एनर्जी से क्या करते हैं, बहुत सारा पर्पजफुल एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी आप लोग वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो कैसे पढ़ा रहा हूँ, एनर्जी है बॉडी में, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे, और इसके बाद क्या देखेंगे, फूड में हम आप लोगों को ज्यादा डिटेल में नहीं करना है। तो फूड क्या हो जाएगा, हैज टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला में मैक्रो न्यूट्रिएंट, और दूसरा हो जाएगा इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो इसमें इसका हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट किसको कहेंगे, सॉरी मैक्रो, मैक्रो, और ये वर्ड है माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, ये दोनों आखिर है क्या चीज इसमें, पहला बात तो ये दोनों बायोमोलिक्यूल है। तो बायोमोलिक्यूल विच आर, बायोमोलिक्यूल क्या है इसमें, बायो का मतलब लाइफ, और मोलिक्यूल का मतलब हो जाता है, हालांकि मॉलिक्यूल जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है, ठीक है ना। तो हम लोग जो भी फूड खा रहे हैं, अगर उसको सब एटॉमिक पार्टिकल पे जाके अगर स्टडी किया जाए, तो वहाँ पे हम लोगों को कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, और अलग अलग चीज मिल सकती है, ठीक है। जैसे हम लोग रोटी खाते हैं, थोड़ी देर के बाद, चबाने के बाद क्या है, अगर आप तो दो चार बार चबाया निकल गया तो उसमें पता नहीं चलेगा। अगर उसको बहुत देर तक चबाया जाए, थोड़ी देर तक चबाया जाए, मतलब कि 15-20 बार अगर उसको चबाया जाए एक ही साइड पे रोटेट कर करके, तो उससे थोड़ा थोड़ा क्या लगेगा, स्वीट लगेगा टेस्ट, ठीक है ना। तो उस रोटी में होता क्या, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना, मतलब उसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, ठीक है। उसी तरह क्या है, हम लोग पल्स खा रहे हैं दाल, ठीक है ना स्टूडेंट, तो पल्स में क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है, ठीक है ना। तो वो सभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे बायोमोलिक्यूल विच आर टेकन इन, या फिर बायोमोलिक्यूल ही लिख लीजिए, बायोमोलिक्यूल्स और फूड that are taken in large quantity। लार्ज क्वांटिटी में अगर हम लोग उसको इनटेक कर रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे उसको मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है स्टूडेंट। अगर वही बायोमोलिक्यूल which are taken in small or little quantity, ठीक है, इज कॉल्ड, वो उतना मत लिखिए, ठीक है ना। इसमें स्टूडेंट आधे क्या क्या है, स्टूडेंट इसमें मेनली 3 कैटेगरी आएंगे, और इसमें 2 कैटेगरी आएंगे। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल को, हाँ स्टूडेंट एग्जाम्पल को हमेशा रेड पेन से लिखिए, ठीक है ना। रेड पेन से लिखने से थोड़ा माइंड में ज़्यादा लंबे समय तक कोई भी चीज़ रहती है, ऐसा साइंस मानता है। तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या आ जाएगा स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, फैट्स को लास्ट में लिखते हैं, कार्बोहाइड्रेट, अच्छा फैट्स ही लिखते हैं, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, वेजिटेबल से हम लोगों को मिलता क्या है, वेजिटेबल से विटामिन एंड मिनरल्स, स्टूडेंट यहाँ पे कहीं पे भी वो चीज नहीं लिखे हैं जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग इनटेक करते हैं, वाटर, ठीक है। तो वाटर में क्या है, कंट्रोवर्सी है कि वो माइक्रो होगा या मैक्रो होगा। तो
वाटर को क्या करते हैं हम लोग अलग से लिखते हैं, ठीक है ना। तो वाटर ना ही माइक्रो में काउंट होगा और ना ही मैक्रो में काउंट होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये पॉइंट एक से याद रखिएगा, या फिर आइए उसको लिख ही लेते हैं। H2O या वाटर इज नॉट categorized in any of the above क्लासिफिकेशन। दोनों क्लासिफिकेशन में किसी में भी हम लोग कैटेगराइज नहीं किए हैं वाटर को, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। 50 मिनट हो गए स्टूडेंट। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है स्टूडेंट, 10 लेक्चर में ये चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, अच्छे से कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है स्टूडेंट। अगला में क्या है स्टूडेंट, इसका इंपॉर्टेंस हम लोग देखेंगे। आखिर हम लोग फूड खाते क्यों हैं, इंपॉर्टेंस क्या है उसका, हम लोगों को क्या मिलता है उससे। फूड से हम लोगों को एनर्जी मिलता है स्टूडेंट, ठीक है, एनर्जी मिलता है, एक पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद फूड से हम लोगों को और क्या मिलता है, फूड को खाने से हम लोग का बॉडी ग्रो करता है, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए है। और जैसे स्टूडेंट हम लोग को क्या है, कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं या फिर कहीं चोट लग जाता है, तो डॉक्टर बोलता है कि एक पर्टिकुलर मेडिसिन लीजिए या फिर एक पर्टिकुलर डाइट आप लोग फॉलो करिए। तो हमारा बॉडी क्या होता है, उससे रिपेयर और रीजनरेट भी होता है, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग उसको लिखते हैं। स्टूडेंट आप लोग भी ABCD करके ही लिखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला बात तो हो जाएगा रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग ऑल अदर लाइफ प्रोसेस। जितने भी लाइफ प्रोसेस है उसको करने के लिए फूड चाहिए हम लोगों को, ठीक है। हम लोगों को हालांकि पहला जो प्रोसेस है, ने पहला नहीं दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था रेस्पिरेशन, ठीक है ना। तो उसमें ब्रीदिंग था। तो स्टूडेंट ब्रीदिंग जो है, जो हम लोग सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस लेवल पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ब्रीदिंग जो है वो डिफ्यूजन से होता है, और जो डिफ्यूजन है वो एक पैसिव प्रोसेस है। तो स्टूडेंट यही चीज अगर आप लोग हायर क्लास में जाइएगा, उसके बाद अगर देखिएगा तो उसमें क्या है कि सांस हम लोग जो छोड़ रहे हैं, ठीक है ना, रिलीज कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक पैसिव प्रोसेस है। लेकिन जब सांस हम लोग ले रहे होते हैं तो हम लोगों को थोड़ा बहुत एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, एनर्जी खर्च करना पड़ता है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो वो एक्टिव प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। आप लोग खुद से अगर अभी देख रहे हो तो एक बार सांस लीजिए, और सांस को छोड़ते समय आप लोगों को कोई एनर्जी खर्च नहीं पड़ेगा, ठीक है, रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन सांस को लेते समय क्या होता है, थोड़ा सा एनर्जी खर्च होता है, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल बताया। जैसे एक और एग्जांपल, आप लोगों ने कार्टून तो सभी लोग देखते हैं, मोटू पतलू में देखा होगा आप लोगों ने, जो मोटू होता है तो उसको समोसे बहुत पसंद है। तो जब तक वो कुछ खा नहीं लेता है तब तक उसका क्या है, ब्रेन काम नहीं करता है, ठीक है ना। तो वो कार्टून होकर के उसको एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए होता है ब्रेन काम करने के लिए। तो हम तो इंसान है, हम लोगों को भी क्या है कि फूड चाहिए होता है। तो कुछ भी चीज सोचने समझने के लिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, कोई भी लाइफ प्रोसेस के लिए हम लोगों को फूड चाहिए हुआ, ठीक है। दूसरा प्रोसेस लिखते हैं, रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट। अगला हो जाएगा रिक्वायर्ड फॉर, स्टूडेंट ये होता है रिक्वायर्ड का एब्रिविएट फॉर्म, ठीक है, ज्यादातर हम लोग ऐसे ही यूज करते हैं। रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए।
अगर एक छोटा बच्चा है, ठीक है ना, अगर उसको अर्ली स्टेज में फूड, अगर बैलेंस डाइट फूड या फिर न्यूट्रिएंट रिच फूड अगर नहीं दिया जाता है तो उसका जो ग्रोथ होता है वो स्टंटेड हो जाता है, ठीक है ना, कि उसका सही से ग्रोथ हो नहीं पाता है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो प्रोटीन का जो डेफिशिएंसी केस है वो ज़्यादातर बच्चों में ही देखने को मिलता है। दो बहुत कॉमन बीमारी है, ठीक है ना, एक क्वाशियोरकर और एक मैरास्मस, ठीक है। मैरास्मस में बहुत अर्ली स्टेज में दूध पीते बच्चे को हो जाता है और उसके बाद जो थोड़ा सा ग्रोथ फेज में आ जाने के बाद अगर जो प्रोटीन डिफिशियंसी, तो बच्चों में क्या है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि खाने पीने का, ठीक है ना। तो और बच्चे लोग तो खाना पीना पसंद ही नहीं करते हैं, लेकिन उसको क्या है खिलाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ग्रोथ एंड प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर ग्रोथ, हाँ आप लोग ऐड कर सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। नंबर 4 में क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड फॉर रिपेयर एंड रीजेनरेशन। रीजनरेशन के लिए भी क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है रिपेयर और रीजनरेशन, थोड़ा बहुत क्या होता है हमारे हम ह्यूमन बींग्स में थोड़ा बहुत क्या होता है रीजनरेशन कैपेसिटी है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी हम लोग में नहीं है। जैसे स्टार फिश वगैरह हो गया तो उसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी, अगर स्टार फिश का माना जाता है कि जो सेंट्रल पार्ट जो होता है, जैसे ये क्या है एक तरह का, ठीक है स्टूडेंट, स्टार फिश कुछ ऐसा ही होता है। तो इसमें बताया जाता है कि अगर इसका एक आर्म्स, ये सब जो है आर्म्स है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा क्या है रीजनरेशन कैपेसिटी है, तो इसका अगर एक आर्म कट के अलग भी हो जाता है तो वो भी क्या होता है कि वो कंप्लीट स्टारफिश में कन्वर्ट हो जाता है। आप लोगों ने एक और देखा होगा ये वाला अर्थवर्म, फार्मर फ्रेंड जिसको बोलते हैं, तो अर्थवर्म को भी अगर बीच से काट दिया जाए तो उसमें भी होता है। आप लोगों ने प्लेनेरिया के बारे में देखा होगा, तो प्लेनेरिया को भी अगर कट कर दिया जाए तो उन सभी में क्या है रीजनरेशन हाईली डेवलप है, ठीक ना। तो हाई पावर ऑफ रीजनरेशन देखने को मिलता है, और हमारे में ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि हमारा हाथ कट जाएगा तो धीरे धीरे थोड़ा करके निकल जाएगा, वैसा नहीं, ठीक है ना। मूवी में निकल जाता है, जैसे एक मूवी आई थी रेडपुल, उसका पूरा बॉडी पार्ट खत्म हो गया था, बिखर गए थे बम में, तो लेकिन वो क्या है धीरे धीरे उसका बॉडी पार्ट आ गया था, तो वो सिर्फ फिल्मों में होता है, मार्वल स्टूडियो में कुछ भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही, हम लोग अगले लेक्चर में आगे से पढ़ेंगे। अगला लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि न्यूट्रिएंट कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के हैं, ऑटोट्रोफ होते हैं और हेट्रोट्रोफ। हेट्रोट्रोफ में फिर 3 डिवीजन देखने को मिले हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक आज के लिए, 1 घंटा हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, सोचे तो थे कि इसको आज कंप्लीट कर लेंगे न्यूट्रिशन कंपनी में एक पोर्शन, कोई बात नहीं, हम लोग आराम से चलेंगे। 5 महीने में स्टूडेंट पूरा का पूरा बुक कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, 4 से 5 महीने, उससे ज़्यादा टाइम नहीं, 2 से 3 बार हम लोगों को समय भी मिलेगा रिवाइज करने का। रिवाइज नहीं करेंगे उतना, हम लोग रिवाइजन के नाम पे सिर्फ एक एक क्रैश कोर्स करेंगे, मतलब कि एक दिन में 1 घंटा या 2 घंटा का एक माइंड मैप जो आता है वही चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय, रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में।